मैं अक्सर देखती हूँ लोगों को थोड़ी परेशानी हुई नहीं, ये सहारा ढूंढने लगते हैं। किसी ने शराब को अपना सहारा बनाया है तो किसी ने सिगरेट को। कोई पब में जाकर अपनी खुशी का या अपने गम का प्रदर्शन करता है तो कोई काम के अंदर अपनी भावनाओं को दबाने का प्रयत्न करता है। अपनी अपनी उदासियों को छुपाने के लिए सबने अपने अपने सुविधा के हिसाब से सहारा का छनोट किया है। किसी को गम में या खुशी में शराब में धुत होकर सुकून मिलता है तो किसी को अंधकार को हटाने के लिए शराब का सहारा चाहिए होता है। पर क्या ये सहारा जिनको हमने चुना है, क्या ये हमारी समस्या का समाधान करती हैं या ये बढ़ाती हैं? इन सहारों से कभी हम अपनी समस्या का खात्मा तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समस्या से भगाती हैं, ये हमें कमजोर बनाती है। भागता वही है जो कमजोर होता है। समस्या का समाधान तब तक नहीं होता जब तक हम समस्या को गले नहीं लगा लेते, जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं कर लेते। किसी भी चीज से भागने से हम कमजोर बनते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए ना हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि समस्या उत्पन्न कहां से हुआ और ये बढ़ा कब। इसको यहां तक लाने में हमारा क्या योगदान रहा है। हमारे किस गतिविधि के बदौलत हमने छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर दिया। जब इन सवालों का जवाब मिल जाएगा ना तो समाधान भी मिल जाएगा। अगर मैं कभी तनाव में होती हूँ ना या मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़ती है ना तो मैं इन छोटी छोटी चीजों को कभी सहारा तो नहीं बनाती। ये छोटी छोटी चीजें मुझे सहारा नहीं दे सकती। ये शराब, ये सिगरेट, ये नाचना, ये गाना, ये खुद को अति व्यस्त दिखाना, ये सब कमजोर लोगों के ढकोसले हैं। मैं जब तनाव में आती हूँ ना तो मैं मंदिर चली जाती हूँ। वहां कुछ देर बैठती हूँ और किसी की भी गलती को ना देखते हुए केवल खुद की गतिविधियों का अध्ययन करने लगती हूँ। जब अध्ययन करने लगती हूँ ना तो कई सवालों का जवाब भी मिल जाता है। खुद की कमियां भी दिखने लग जाती हैं और आगे से कभी इन गलतियों को ना दोहराने का प्रेरणा स्रोत भी मिल जाता है। और इन सब के साथ मुझे वहां से मिलता है सुकून, साहस और सहनशीलता। ये जो ईश्वर का घर है ना जी, ये बड़ा सुकून देता है, बड़ा सुकून है वहां पर। ये शराब, ये धूम्रपान आपके साथ रहने वालों के जीवन को भी नर्क बना देता है। तो अगर हमने किसी के जीवन में स्वर्ग जैसा पल लाकर नहीं दिया है ना तो कम से कम हमें किसी के जीवन को नर्क बनाने का भी अधिकार नहीं है ना। खुद की समस्या के बोझ के तले गलत संगत और गलत साधन में धुत होकर क्यों हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी तनावग्रस्त करते हैं? क्यों? तो अगली बार कभी आपको लगे आप अकेले हो या आप परेशानी में हो या कोई आपको समझ नहीं पाता तो आप ईश्वर के घर जाइए, आप मंदिर जाइए, आप मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए। जहां आपके ईश्वर का घर है ना, आप वहां जाइए और कुछ घंटे वहां बैठिए। आपको अलग सी ऊर्जा और अलग सी शक्ति मिलेगी वहां पर। और कोई बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपको रास्ता मिल जाएगा। चलो मानो आपको रास्ता नहीं मिला आपको रास्ता, तो हिम्मत तो मिल ही जाएगी ना। ये रास्ते आपको कभी कमजोर तो नहीं पड़ने देंगे ना, ये आपको गिरने भी नहीं देगा ना ही किसी और की नजर में और ना ही खुद के नजर में ये आपको गिरने नहीं देगा।